कुछ लोग यहाँ पर हैं भी, मैं जरा उनसे बात करता हूँ। कहाँ से आए हो मुल्ला जी? बिजनौर से, साइंसपुर बिजनौर। मैं शहजाद अहमद खां, मैं ब्लॉक कोषाध्यक्ष भी हूँ बुरहानपुर से, और पुरानी पेंशन की मांग को लेकर। टीचर है आप? टीचर है जी, मैं शिक्षक हूँ, प्राथमिक शिक्षक संघ। आप भी? मैं शिक्षक हूँ सर, जौनपुर जनपद से हूँ, जो वाराणसी के बगल में है। हमारी ये बहुत पुरानी मांग है और सरकार इसको। एक बात बताइए जी सर। 2004 में एनपीएस आया, 2023 में इसकी डिमांड। 1 मिनट सर, आपसे समझ। 2004 में जो एनपीएस आया, उस समय सरकारों ने जो प्रचार किया था कि अब रिटायर होने वाला अध्यापक जो इसका एनपीएस का होगा, वो बैलगाड़ी पर पैसा भर के ले जाएगा। और जब हमने इसका अवलोकन किया, जब हमने इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास किया 2010 से, तो लगा कि हमारे साथ बहुत बड़ा छलावा होने जा रहा। एक बार तो पुराना कर्मचारी भी धोखे में आ गया था कि काश हमको भी एनपीएस मिल जाती। लेकिन जब हमने 2010 में इस चीज को देखा और इसका अध्ययन किया, चूंकि 6 वर्षों तक सरकार ने कोई भी चीज नहीं बताई थी कि ये क्या करने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, और 2010 में जब इसका मेमोरेंडम बाहर आया, तब हमारे नेताओं ने समझा, हमारे बुद्धिजीवियों ने समझा, हमारे वित्तवेताओं ने समझा कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा। और उसी धोखे का अगर पुरानी पेंशन इतनी अच्छी होती तो यह सांसद और विधायक क्यों एनपीएस लेने को तैयार नहीं है? अगर एनपीएस इतनी अच्छी होती तो। लेकिन एनपीएस में कुछ नहीं है, सिर्फ यह बेवकूफ बनाने की बातें करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ, आप बोलना चाहते तो बोलिए। जी, बोलना चाहते हैं। पुरानी पेंशन जो है लाभ और हानि का विषय नहीं सर, ये बुढ़ापे की लाठी है, ये कल्याणकारी योजना है, जिसको सरकार ने बंद करके एक जो है जन विरोधी काम किया हुआ है। और अगर ऐसा है लाभ हानि की बात है तो सेना को दे रहे हैं, जुडिशरी को दे रहे हैं, अपने ले रहे हैं, ऐसा दोहरा काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए हम सारे लोग। आप भी शिक्षक हैं? जी, मैं शिक्षक हूँ और हम लोग आंदोलित हैं। बिना पुरानी पेंशन ले हम लोग जो है मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। ये 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एनपीएस, उनकी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम शुरू की थी। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल तक रही, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन की वकालत करती है। जो लोग सरकार में रहते हैं वो पुरानी पेंशन बहाल करना बहुत बड़ा आर्थिक बोझ होगा, बहुत दिक्कतें आएंगी, आर्थिक सुधारों में इससे बहुत परेशानियां आएंगी, ये तर्क देते हैं। जो लोग विपक्ष में हैं वो कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को अगर सामाजिक सुरक्षा ना हो, रिटायरमेंट के बाद उसे फायदा ना हो, तो सरकारी नौकरी का क्या फायदा। इन्हीं तर्क वितर्क के बीच बहस चलती रहती है। और सरकारी कर्मचारी आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। और अब जबकि चुनाव है, उसके पहले सरकारी कर्मचारी एक दबाव बनाने के लिए राजनीतिक दलों और सरकारों पर उन्होंने ये फैसला किया है, या इसकी वजह क्या है, मैं कर्मचारियों से ही जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपसे, आप 2004 के बाद नौकरी में आए? नहीं, मैं तो पहले से हूँ, समर्थन में आया हूँ। आप ओल्ड पेंशन वाले हैं? समर्थन में आया हूँ और पेंशन हर एक का हक है। क्या नेता और जुडिशरी की वही मलाई खाएं? कितना बड़ा अन्याय है, दोगली नीति है ये। नेताओं ने अपनी रखी, जुडिशरी की भी कर दी अभी। और कर्मचारी जो 30-35 साल देश की सेवा करता है, राज्य का कर्मचारी हो चाहे केंद्र का हो, उसको पेंशन उसका हक है, सोशल सिक्योरिटी उसका हक है और उसको मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। आप बताएं, कहाँ से आए आप? जी, हम लोग कटनी से आए हुए हैं। हम लोग कटनी से आए हुए हैं, मध्य प्रदेश, कटनी से आए। मध्य प्रदेश। तो आपके यहाँ तो बीजेपी की सरकार है? जी, हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार है, पर सरकार किसी की भी हो, हमारी मांग सिर्फ पेंशन को लेकर है। कोई भी सरकार हो जो एनपीएस लेकर आएगा, एनपीएस हटाएगा और ओपीएस लेकर आएगा, हम उसके साथ हैं। देखिए, बात यह है कि 2000 कहते हैं कि एनपीएस 2004 से लागू है, तो फिर ये 2022, 23, 21, 22 से इसकी डिमांड 20 साल मिली कितनी है पता अब चला हमें कि कितनी मिलेगी। रुपये 2000-2500 रुपये अब मिलने लगे हैं। रिटायर तो अब हुए हैं ना, अभी तक उसके परिणाम तो अब सामने आए हैं। परिणाम तो वो अब सामने आए ना एनपीएस के। अब 2005 में 4 में लागू होगी। रिटायर तो उसके बाद 10 साल 15 साल बाद रिटायर होगा कर्मचारी। परिणाम तो बाद में आएगा। देखिए, भी नहीं थी उस समय हम लोगों की संख्या भी नहीं थी, क्योंकि 2004 में लागू हुआ। 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के बारे में बात हुई कि उसको पेंशन नहीं मिलेगा। उस समय जो पाने वाले थे कर्मचारी थे, वो कर्मचारी थे भी नहीं। आज कर्मचारियों की संख्या हुई है, तब और पुरानी पेंशन को पता चला है कि क्या है अच्छाई, क्या है बुराई।
ऐसा है सर कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा में जो जुडिशियल सर्विस है उसमें अभी 10 दिन पहले पूरे प्रदेश में पेंशन बहाल कर दिया गया और वो भी तो 2004 से कोई होगा, 2005 से होगा, कोई 2010 से होगा। देखिए नहीं हाँ, एक ही राज्य में ये तो विभेदीकरण है, एक तरह से संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। कहाँ होगा? थोड़ा आपको इसके बारे में बहुत लोगों को भ्रांतियां हैं, मैं ये क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश में जजेस की जो पुरानी पेंशन वाली बात है, उसमें अर्दली की भी पेंशन बहाल हुई। न्यायिक कर्मचारियों की हाँ। मैं बता रहा हूँ, उसमें 2004 के बाद जो लोग ज्वाइन है उनकी बात नहीं है। पहली बात आप ये जान लीजिए, क्योंकि जजेस का और न्यायिक अधिकारियों कर्मचारियों का जो पे कमीशन है, यानी उनका जो वेतन है वो उनका अलग निर्धारित होता है। उसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, उसमें वेतन को बढ़ाने की और पेंशन के 2004 के पहले वालों के लिए प्रावधान है, उसमें 2004 के बाद वालों के लिए उसमें भी नहीं है। यह एक गलतफहमी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में है, तो मैंने सोचा बता दें। नेता क्यों ले रहे हैं? एक बार विधायक बने तो एक पेंशन, 2 बार बने 2 पेंशन, 3 बार बने